पब्लिक स्पीकिंग जो है वो पहले मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। स्टिल इंजीनियरिंग के दिनों तक भी मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी और शिवरिंग होती थी। मैं कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं बोला। और ये जो ट्रेट है मेरे में या ये गुण है, ये काफ़ी लेटर ऑन डेवलप हुआ है। ये पिछले तैयारी के दिनों से आप मान सकते हैं कि अब मैं मेरी सर्विस में जब जयपुर मेट्रो में आया, तो उसकी ट्रेनिंग जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में करके आए हम दिल्ली में, उसके बाद से जो है थोड़ा-सा ये ट्रेड डेवलप हुआ है। बाकी पिछले अगर आप देखें तो ना स्कूल में ये ट्रेड मेरे में था और ना इंजीनियरिंग के समय में ये ट्रेड मेरे में था। उस समय नहीं था, ये ट्रेड काफ़ी लेटर ऑन डेवलप हुआ है। रिवीजन मुश्किल से हो पा रहा है, आंसर राइटिंग आपकी नहीं हो पा रही है। देखिए, ये सवाल ऐसे हैं कि एक्सक्यूजेज़ हैं, ये सवाल नहीं कहते हैं, हम इनको एक्सक्यूज़ कहते हैं। इसलिए कि आरएएस आपको बनना है, समय आपका है 24 घंटे, आप मैनेज करें। आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नींद को थोड़ा कम कर दीजिए 1 घंटे, खाने में और जो है आपकी बाकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जो टाइम लग रहा है उसको थोड़ा कम करिए, टाइम निकालिए। टाइम तो इन 24 आवर्स में ही आना है, इनके बाहर से नहीं आना है। पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर का कोई समय आपको मिलेगा। तो वो तो आपका अपना टाइम मैनेजमेंट है, उसका तो कोई सवाल का ऐसा मेरे पास आंसर भी नहीं है। और बाकी कोई सवाल था कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा कुछ दिन में, फिर अभी से स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल है। तो आपके लिए आंसर जो है वो किसी और कैंडिडेट ने दे दिया, भाई करते रहो जितना कर सकते हो। सही बात है, आप अपना बेस्ट दें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स होने में जितना समय है उतना पर्याप्त है आपकी बहुत बेहतर तैयारी को विकसित करने के लिए। आपके मन में डर ही है बस, जो हर अभ्यर्थी के मन में होता है। ये डर ही तो बस जो है वो हमें पीछे धकेलता है। इस डर से ही तो पार करना है आपको, इस डर को ही तो पीछे छोड़ना है। लगता है सबको डर, सबके मन में है, हर अभ्यर्थी के मन में डर है। बस इस डर को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है कि प्रीलिम्स कब होगा, कब नहीं होगा। मान लीजिए 3 महीने बाद ही, उदाहरण मान लेते हैं कि 3 महीने बाद प्रीलिम्स होगा, उदाहरण के लिए मान लिया हमने। तो 3 महीने सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, अगर आप सिंसियरली तैयारी करते हैं तो। ये जो स्मार्ट स्टडी है इसका कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है, परंतु स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं जब आपको ये पता हो कि किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, किन जो है विषयों को, किन टॉपिक्स को, किन बिंदुओं को कम ध्यान देना है, उसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर इंक्लूसिव है, सम्मिलित है। तो आप ये इंश्योर कर लें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप पहले ही देख लें कि ये, चूँकि प्रीलिम्स जो है उसमें एक डिफाइंड सिलेबस है, मेंस का अपना एक डिफाइंड सिलेबस है। जब भी कभी हम स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं तो मेनली मेंस की करते हैं, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज हैं, आपको 4 में से एक आंसर चुनना है जो अपने आप में थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू मेंस, क्योंकि वहां आपको सब कुछ लिखना है। मेंस का जो पेपर है उस पेपर में यदि आप देखें तो जो लिखना है वो कला धीरे धीरे हर व्यक्ति में विकसित हो जाती है। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको ये देखना कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का है। आप मान लीजिए उस विषय में जो 30 नंबर का है उसको में तो आप लगा रहे हैं 10 दिन, और जो विषय 20 नंबर का है उसमें आप लगा रहे हैं 25 दिन, तो ये सही नहीं है भाई। जो कम नंबर का है, जो 20 नंबर का है, उसके लिए आपका 25 दिन देना, और जो 30 नंबर का उसके लिए 10 दिन देना न्यायोचित नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो आप उस विषय को, उस टॉपिक में जो है वो ज़्यादा समय लगाएं जिसमें ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स का है। ये हो सकता है शुरुआत में कि कोई विषय जो आपको टफ लग रहा है पर्सनली, उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, पर फाइनली रिवीजन की यदि मैं बात करूं तो उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आज से आप रोजाना 4 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे की आपकी क्लास, और उसके अलावा यदि आप 4 घंटे आज से रोजाना पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 3 महीने बाद भी यदि प्रीलिम्स होता है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, इजीली प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब अगेन ये 4 घंटे हो सकता है किसी अभ्यर्थी के लिए 3 भी हो जाएं, किसी के लिए 2 भी हो जाएं, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो अपने आप को सबसे कमज़ोर मानता होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा, जिनके अगर 85% भी आ जाएंगे तो भी उनको लगेगा 85 ही तो आए हैं, वो मतलब उनको हमेशा यूँ लगता है और आते। कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनको 60 आने पे भी लगता है फर्स्ट डिवीजन आ गए, हम खुश हो जाते हैं 60 में। तो आप अपने आप का जो है वो एनालिसिस कर लें, स्वयं मूल्यांकन कर लें कि आप किस कैटेगरी में हैं। किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने में, जो मान लीजिए 100 पेजेस का एक नोट्स का एक रजिस्टर है, एक अभ्यर्थी को 100 पेजेस के रजिस्टर को पढ़ने में, याद करने में हो सकता है कि उसको 4 दिन लग रहे हैं, वहीं हो सकता है दूसरा उसे 2 दिन में याद कर ले, हो सकता है तीसरा उसको 6 दिन में याद करे।
तो ये तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता है। तो वो टाइम जो है मैंने ऐसा मैक्सिमम कहा है कि 7 से 8 घंटे यदि आप रोजाना प्रतिदिन ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आराम से जो है आप इसके पार चले जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि सोना जितना अधिक आग में रहता है उतना ही अधिक निखरता है। सुना भी होगा आपने कि जो मैं सोना हूं तो निखर जाऊंगा, जो मैं हुआ लोहा तो पिघल जाऊंगा। तो यदि आप इस संघर्ष के दौरान ये फील करते हैं कि अपने से ना हो पाएगा तो छोड़ दीजिएगा। परंतु ये ऐसा मीठा जहर मीठा लालच है कि एक बार तैयारी शुरू करने के बाद पीछे नहीं हट पाया कोई आज तक, और होना भी नहीं चाहिए। आपने अपनी पसंद से इस मंजिल को चुना है तो आगे जाना चाहिए आपको पूरी मेहनत लगानी चाहिए। और आपको मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस स्तर को, मैंने जो है वो इस पग को, इस लेवल को प्राप्त किया है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है पर बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं 10th में मात्र 78% मेरे मार्क्स हैं CBSE बोर्ड में, 12th में 60.00 है। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत कोई होशियार स्टूडेंट मैं नहीं रहा हूँ। भले ही आपने मेरे बारे में कुछ भी सुना हो, नहीं सुना है अच्छी बात है, किसी ने अगर सुन भी रखा है 1% ने भी, तो वो सिर्फ कोई और व्यक्ति का विश्लेषण हो सकता है। मेरा विश्लेषण ये है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट सदैव रहा हूँ। इस समय में मैंने पूरी अपनी मेहनत की है ईमानदारी से, और मैं वही उम्मीद करता हूँ अगर आप करेंगे पूरी ईमानदारी से मेहनत तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे। एक जो है हमेशा ये और याद रखना कि तैयारी के दिनों में जो है वो कभी भी किसी और व्यक्ति पर अपने से ज्यादा भरोसा नहीं करना है। हमेशा आप देखेंगे कि जब टेस्ट में कई बार कुछ लोगों के मार्क्स आपसे ज्यादा होंगे, मैंने बड़ा अच्छे से अपने मन को तसल्ली देने के लिए जो है एक फॉर्मूला विकसित दिमाग में कर लिया था कि जब भी कभी किसी के मेरे से ज्यादा मार्क्स आते थे तो मैं हमेशा मान लेता कि इसने चीटिंग की है। मेरे से होशियार तो कोई है ही नहीं, मुझे जितना आता किसी को नहीं आता, ये कहकर मैं ऑल इज वेल हमेशा याद रखता था। वो इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दिनों में, नहीं तो अपने को क्या लगता है कि अपने से ज्यादा तैयारी वाले, अपने से बहुत होशियार लोग हैं, अपना तो नंबर ही नहीं आएगा। तो जब आप ऐसा मान लेंगे तो अपने को पता अपनी सबसे होशियार है। ऐसा एक भी अभ्यर्थी नहीं है जिसको कुछ भी नहीं आता, और ऐसा भी एक भी अभ्यर्थी नहीं है जिसको सब कुछ आता है। आप किस विषय में मजबूत हैं उस विषय को आप चुन लें, उसको और बेहतर बना लें। जिसमें आप कमजोर हैं उसे आप औसत स्तर तक ले आए, बस यही है। एक सवाल जो है वो पूछा है राजवीर सिंह ने कि 4 पेपर में कितना स्कोर सफिशिएंट है यदि हिंदी इंग्लिश अच्छी हो तो। मैंने आपको बता दिया कि 4th पेपर का जो है वो सब्जेक्टिविटी है कि या तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई चारों पेपर में कितना है, या पेपर 4 की यदि आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पेपर 4 में जो है स्कोर सभी अच्छा है, आप कुछ भी मान सकते हैं। 100 भी अच्छा है, 120 भी अच्छा है, 130 भी अच्छा है। लोगों के मार्क्स आए 130 तक फिर पेपर 4 में। मैं ये मानता हूँ कि पेपर 4 में आप यदि अच्छी मेहनत करें तो 115 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लग रहा है 110 प्लस तो आप ला ही ला सकते हैं, क्योंकि वो मेरे आए हुए हैं 110 प्लस। तो 110 प्लस पेपर 4 में इजीली आ सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। यदि मैं चारों पेपर की बात करूं तो चारों पेपर में एक बहुत अच्छा स्कोर है यदि आप 400 पर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। फिर अगर आपको इंटरव्यू में थोड़े कम भी मिले आपकी उम्मीद से तो भी आप एक अच्छी रैंक तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं लिया, और मेरा यूं मानना है कि मैंने खुद ने जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशनल क्लासेस नहीं ली। सॉरी, एसी बंद कर दो यार। जो है मैंने कभी कोई ज्यादा मोटिवेशनल क्लासेस नहीं लिए, क्योंकि मेरा मानना यूं है कि जीवन में जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो सबसे जरूरी है और वो सबसे अच्छा है। फिर भी ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो किसी मार्ग पर चला और वो मार्ग सफलता की ओर गया हो तो आप उससे जरूर राय लें। वो व्यक्ति सदैव आपको ये तो बताएगा कि भाई मैं इस मार्ग पर यहाँ गया था और ये चीजें मैंने अवॉइड की थी। थॉमस अल्फा एडिसन ने जब बल्ब की खोज की थी तब बड़ा अच्छा लोगों ने कहा कि पहली बार किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। थॉमस अल्फा एडिसन ने कहा कि मैंने 999 वो तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे कभी भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। इस लाइन से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल सफल व्यक्ति ही जो है वो कभी आपको ये राय नहीं दे सकता कि भाई आप इस तरह सफल हो सकते हैं। कुछ कारणों से हो सकता है किसी व्यक्ति का चयन नहीं हुआ हो जिसे हम असफल मानते हो,
परंतु वो भी आपको बहुत बार अच्छी सलाह दे सकता है। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आपकी मुलाकात होती है और उसने मेंस दिया हुआ है 2 बार 3 बार, तो आप उससे भी जरूर उसकी राय लें, क्योंकि सामान्यतया हमारे यहाँ जो है सब उगते को सलाम है कि सूरज जब उग रहा है तो उसी को जो है वो जल चढ़ाया जाता है, छिपते को कोई नहीं देखता। परंतु ऐसा नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि मुझे ये लगता है कि मेरे से बहुत बेहतरीन लोग रहे होंगे, परंतु शायद मेरा तरीका थोड़ा ठीक था, मेरे पास दुआएं अधिक थी, मेरी किस्मत शायद थोड़ी सही थी। कभी भी किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपका नॉलेज जो है वो सही प्रेजेंट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से होशियार हो। कभी भी आपको ये नहीं जताना है कि आप किसी और से होशियार हैं। हमेशा सहयोग करते रहना एक दूसरे का। कोऑपरेशन जो है, ह्यूमैनिटी इज दी अटमोस्ट रिलीजन, वो सबसे बड़ा रिलीजन है मानवता, उससे बढ़कर कोई भी रिलीजन नहीं है। एक दूसरे का सदैव साथ करते रहना जब भी कभी आपको मौका मिले। साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करें कि जो आप लोगों को देंगे, जॉय ऑफ गिविंग, वो रिटर्न होकर आपके पास में आता है। घबराना कभी नहीं है पढ़ाई के दौरान। जब भी कभी आपको डाउट लगे, तो वैसे तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप जो है फेसबुक, इंस्टा इन सबसे दूर रहिए, पर फिर भी कभी आपको लगे तो आप जो है इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई मुझे ये समस्या आ रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। मैं पूरी प्रयास करूंगा जितना मेरे पास ज्ञान है उससे कि भाई आपकी पर जो है समस्या का मैं समाधान कर सकूं, और जो बेहतर राय मेरे दिमाग में है वो मैं आपको जो है वो आपके साथ साझा कर सकूं। साथ ही साथ आपका जो अपना ग्रुप है, आपके नियर डियर वंस हैं, आपके जो साथी हैं जो साथ में आपकी तैयारी कर रहे हैं, जब जब आपको मौका मिले एक दूसरे का जो है वो सहयोग करें। साथ ही साथ एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। कभी भी किसी का मोरल डाउन होता है तो उसे कॉन्फिडेंस दिलाएं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपने मन में ये होता है, हमेशा एक व्यक्ति बड़ा ये मान के चलता है कि बस इस बार सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी कोई भी रैंक आए इस बार सिलेक्शन हो जाए, एक बार सिलेक्शन हो जाए बस, अगली बार तो अपन रैंक ले आएंगे। और भगवान ऐसा ही कर देता है फिर कि आपकी रैंक आ जाती है बस कोई पीछे की तरफ, और आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है अलाइड सर्विसेज में, और फिर आपको लगता है ये क्या हुआ, क्योंकि आपने मांगा ही हुआ था। जे तो मांगनो नहीं मांगो तो कि मैं बड़ो ही मांग जाओ। तो या तो जब भगवान के आगे आपको ऐसा लगता है, अगर आप नास्तिक हैं, जो है दीवार मूवी के अमिताभ बच्चन के टाइप आप हैं, तो या तो कभी भी मांगना ही नहीं है फिर भगवान से। और जीवन में लगभग हर व्यक्ति ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मांगा है। कुछ बहुत उदार होते हैं, भगवान मुझे छोड़, उसको खुशियां दे देना, उसको खुश रखना भगवान, उसकी खुशियों से लोगों को बड़ी परवाह रहती है। तो मांग तो आपने तब भी लिया, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी XYZ आपने कुछ तो मांग लिया, तो मांग तो लिया ही है। अब उन मांगने वालों की कतार में तो आप शामिल हो चुके हैं। तो हमेशा ये मांगना, जो यदि आपकी कोई पोस्ट है तो आप कहना कि भगवान मुझे RAS बनाना या RPS बनाना, या फिर रैंक मांग लेना अपनी पसंद की भगवान मुझे टॉप 5 में रैंक दिलाना। आप वैसा मांगेंगे तो उम्मीद है पूरी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ, उसी पर सारा ये जो पहिया है वो घूम रहा है। तो आपके जो सवाल हैं मैंने लगभग जो है वो प्रयास किया है। फिर कभी जब अगली मुलाकात होगी तो कुछ और एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। फील्ड के 1-2 एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं। तो रिसेंटली जो है हमने 3-4 दिन पहले ही एक चोमू में एक बड़ा छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है। तो वो ऐसी एक पहल है कि किसी भामाशाह की मदद से कि कुछ व्यक्ति जो पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी कांस्टेबल की, उनके लिए हमने किसी के साथ मिलकर, तो जब आप किसी सामाजिक सरोकार में, जब आप सामाजिक उत्थान के किसी कार्य में सम्मिलित होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस साइड आकर आपको बहुत गौरवान्वित भी महसूस करेंगे, और आपसे भी अधिक जो है प्राउड मोमेंट होगा वो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे कुछ दोस्त मीडिया के मेरे घर पहुंचने से पहले घर पहुंच गए थे, और आज दिन तक वो मतलब जब भी कभी कोई बात होती है तो सबको बताते हैं कि हमारा दोस्त वहाँ है। और मैं कभी भी अपने उन दोस्तों को आज भी भूला नहीं हूँ, और आज भी मैं उनके लिए वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। ऑफिशियल आपके कमिटमेंट्स अलग होते हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स आपके अलग होते हैं। तो ये भी आप हमेशा सदैव लाइफ में याद रखिएगा कि आप कहाँ से आए हैं, वो व्यक्ति को जो है सदैव याद रहना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से अपनी कर रहे हैं, आप चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे स्तर पर मॉनिटर कर रहे होंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अपनी पसंद का सब्जेक्ट, शुरुआत में जो सब्जेक्ट यहाँ चुने जाते हैं, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, वो इसलिए चुने जाते हैं
क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम अभ्यर्थियों को अच्छे लगते हैं। जैसे आप में से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं राजस्थान के लिए स्पेशली कह दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और राजस्थान मैंने पूरा हिंदी में पढ़ा है, और मुझे ये पर्सनली लगता भी है कि राजस्थान जैसे विषय को हिंदी में पढ़ना चाहिए, हिंदी में सुनना चाहिए। अच्छा लगता है कि आप किसी राजा की कहानियां जब आप सुनते हो, किसी जगह की कहानी जब आप सुनते हो, किसी युद्ध के बारे में जब आप सुनते हो, तो इंग्लिश में अपने को फील ही नहीं आ पाता है। तो इसलिए कभी आप अगर इंग्लिश मीडियम के आप एस्पिरेंट हैं तो आपके मन में वो विचार कभी नहीं आना चाहिए कि पता नहीं ये तो अपने इंग्लिश में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। आराम से लिख पाएंगे। आपका इतने सालों का जो है वो इंग्लिश मीडियम में लिखने का अनुभव है, तो कुछ समय में वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। तो आप सबको जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। कभी भी कोई डाउट हो तो आप अपन जो है वो समय के साथ आगे और मिलते रहेंगे। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है। सदैव जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहिए। अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखिए। लोगों का सहयोग करते रहिए और सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं कोविड-19 की उन्हें फॉलो करते रहिए। लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहिए। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।